नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज का विषय है शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट सर्किट। लेकिन मैं पूर्व में भी इसके विषय में विशेष बता चुका हूं, आप स्क्रॉल करके देख लेंगे। विशेषकर जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए जुड़े हैं, यह शॉर्ट सर्किट जानना, जो इलेक्ट्रिकल की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं उनके लिए भी, और जो कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। आज भला बिजली का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, हर स्थान पर, हर घर में होता है, गाँव तक बिजली का उपयोग है। तो इस जब हम बिजली के जो नियम हैं उनके नियमानुसार उसका उपयोग जब नहीं करते हैं तो वही कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न अग्निकांड बहुत क्षति पहुंचाते हैं, और ये आगजनी, जैसा कि बताया, किस मामले में सही रहेगा, यह तो हानिप्रद है ही। पिछले दिन अपने हजारीबाग में लोसिंगना थाना क्षेत्र में पड़ने वाला ओकनी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, बल्कि हजारीबाग का सबसे पुराना मोहल्ला या बस्ती कहिए, उकनी, उसके लोहार टोली जगह में एक एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट बुधवार की रात, बृहस्पतिवार को हम लोग को सबको मालूम हुआ, 14-15 की रात्रि को। एक मुन्ना विश्वकर्मा पूरे दंपति अपने सब एक शादी समारोह में आए रात्रि में, और भोजन करके अपने कमरे में सो गए। बगल के कमरे में कुछ 2 बेटियां सोई हुई थी या एक थी, और किसी तरह से जिस कमरे में वो सोए थे विश्वकर्मा, मुन्ना विश्वकर्मा जी, वे कमरा अंदर से बंद कर दिए थे और हर रोज सोते थे। यद्यपि कमरे की स्थिति पुरानी है, किवाड़ भी पुराना है, वो घर भी पुराना है, और बिजली जलती होगी तो बंद कर दिया होगा, पंखा तो चलता होगा, गर्मी है, पंखा चल रहा था। लोगों के आसपास के पड़ोस वालों को नींद टूटी तो देखा कि एक स्मेल और धुआं आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए तो मुन्ना जी के कमरे के बाहर जो किवाड़ है उसको देखा, तो बाहर से वो तार से लपेट करके दोनों कुंडियों को सटा करके कस दिया गया था, और उसको निकालने तोड़ने में लोगों को बाहर को परिश्रम हुआ, बाहर के लोगों को। और हार्ड ड्रोन GI वायर था, कड़े GI वायर से उसको हटा करके निकाला, अंदर देखा तो अंदर पति, जिनकी उम्र 40-45 की होगी, पत्नी 30 वर्ष के आसपास, और वो बच्चा एक बीच में सोया था 6 वर्ष का, 6-7 वर्ष का होगा, वो तीनों की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि वे उठे भी होंगे तो उठ करके जब किवाड़ खोलना भी चाहे होंगे तो बाहर से तो बंद किया हुआ है। लोगों ने सुबह बताया कि शॉर्ट सर्किट की बात चली। तो कल मैं गया था घटनास्थल पर, मैं गया तो उनके पीड़ित के ससुर, मुन्ना विश्वकर्मा के ससुर जी से भेंट हुई। बड़का गांव के चेपे कला के रहने वाले थे। उन्होंने भी आशंका जाहिर की कि नहीं, शॉर्ट सर्किट का क्या प्रश्न है इसमें, जब बाहर से तार लगा हुआ है। तो मैं कहा ज़रा मुझे भी दिखाइए। मैं उनके साथ गया कमरे के बाहर, कमरे में ताला लगा हुआ था। मुझे ताला खोलकर अंदर जाने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि बिजली की जो स्थिति देखा, जहाँ से कनेक्शन लिया हुआ था, तो शॉर्ट सर्किट होता तो इसके पहले वो सब जल जाता। जो इतना बड़े अग्निकांड है तो साधारण सा तार लेकर के लिया गया था बिजली का कनेक्शन। और उसके बाद देखा कि किवाड़ के नीचे के पोर्शन में आग लगी हुई है। तो वैसा थोड़ी होता है। जब इस प्रकार के शॉर्ट सर्किट होते हैं तो वो तार के जो ये कवर है, जो इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन पिघल के सब गिरते हैं नीचे। यदि बेड है तो सब पर गिरेंगे, उस पर गिरने से, आग लगने से आदमी वो अग्निकांड में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रायः सुनते हैं गोडाउन में, कारखाने में, अन्य बड़े स्थानों पर ये आग लगते हैं, लेकिन वह शॉर्ट सर्किट की आग नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे पुलिस तथा अन्य जांच एजेंसियां इस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरा विषय वह नहीं है, बल्कि मेरा विषय है कि उस
दुर्घटना से बचने के लिए क्या किया जाए। तो हम सीधा सीधी यह जाने कि बिजली के जो सर्किट है, सर्किट का मतलब बिजली के सप्लाई के सोर्स, और उसके बाद तार के बाद स्विच जिसमें कि वो सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और स्विच और सेफ्टी डिवाइस के लिए ये लगा हुआ फ्यूज वायर, कर्टिज फ्यूज, एमबीसी तो रहे, आजकल एमबीसी चलता है। उसके बाद लोड, ये सब कुछ सही चलता है तो एक प्रॉपर बेहतर सर्किट माना जाता है। इसको क्लोज सर्किट कहते हैं, स्विच दिया हुआ है। तो ओपन सर्किट कहते हैं तार टूट गया या स्विच ऑफ है तो ओपन सर्किट है, इससे भी खतरा नहीं है। खतरा है शॉर्ट सर्किट से। जो दो तारें जाती हैं, ये दो तारें सीधा सीधी बल्ब को से पहले बल्ब में जाना चाहिए, तो बल्ब में जो दो तारें जाती है उसके पहले आपस में दोनों कहीं सट जाए, कहीं ज्वाइंट के पास ज्वाइंट दोनों का खुल गया हो, इस सट जाए, स्पार्क होगा। और स्पार्क होगा ही नहीं, उस तार से हैवी करंट फ्लो होगा, क्योंकि उस सर्किट में वांछित जो जरूरी रेजिस्टेंस था नॉर्मल करंट बहने के लिए, वो करंट नहीं जा रहा है उधर, वो कट ऑफ हो गया, उधर जा ही नहीं रहा है। इसको तो शॉर्ट रास्ता मिल गया, इधर से ही रिटर्न हो रहा है। और इतना ज़्यादा करंट का प्रभाव होगा उष्मा का, इतना हिट करेगा कि तार के ऊपर का इंसुलेशन चिट चिट करके पिघलने लगेगा और जलने लगेगा। वो केमिकल से बना होता है और वही आग लगता है। इससे बचने के लिए उपाय, ये चाहे कारखाना हो, चाहे प्रतिष्ठान हो, दुकान हो या घर हो, आवासीय रेसिडेंशियल हो, हम प्रॉपर ढंग से बिजली के उपयोग करें, उसमें ढंग का स्विच लगाएं, मानक स्विच लगाएं, स्विच बोर्ड बढ़िया हो, ये 3 पिन प्लग, 2 पिन प्लग, जो सॉकेट वगैरह इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। और 3 पिन प्लग में घर के अंदर अर्थिंग अवश्य लगाएं। लोग आजकल न्यूट्रल को भी अर्थिंग से ही उपयोग कर देते हैं, अर्थिंग देते ही नहीं हैं। तो न्यूट्रल जो यदि आपके खंभे से आया है तब तो ठीक है, एक अर्थिंग गाड़ना चाहिए, उससे तार लेकर के जहाँ जहाँ इलेक्ट्रीशियन बोलता है अर्थिंग लगा दीजिए। सभी सामानों में, फ्रिज है, वो गीजर है, जितने भी सामान है, पावर, वो इलेक्ट्रिकल आयरन करने वाला भी है, उसमें भी है, पावर प्लग, पावर पॉइंट है, सब जगह ये दीजिए। तो अपने आप सब वो तो बताया हुआ है पिछले बार थी में, कहीं जाकर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से साधारणतः जब दुकान बंद करते हैं, घर के अंदर जब सोने के लिए जाते हैं, तो आप उस अवस्था में जब छोड़ रहे हैं तो सभी स्विच को ऑफ करके जाइए। कोई भी प्लग सॉकेट आपस में अननेसेसरी खुसा हुआ नहीं रहना चाहिए, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब शाम हो रही है, अब ख़त्म कर रहे हैं, टीवी इत्यादि है, तो आप रोज़ रोज़ तो लगाते हैं, सोचते हैं क्या ये हटाएं इसको, लेकिन हटा ही लेना चाहिए। इस प्रकार से हम ये देखना चाहिए हर जगह कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं फ्यूज हुआ था और हम फ्यूज के जगह पर फ्यूज नहीं लगा करके वो सीधा तार जोड़ करके और कटआउट किटकट जो होता है पोर्सिलिन का, उसको दे के रगड़ दिए हैं। तो वो सुरक्षा नहीं है, वो डिफेंस नहीं है, इससे घटना घट सकती है। देखिए शॉर्ट सर्किट, ये आउटडोर में देखिए ये लाइन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, मान लीजिए 440 का है, 440 का लाइन है, तो इसको, और ये जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक। अब ये 440 का लाइन और एक होता है 11,000 का, उस पर यदि पेड़ आदि गिर जाता है तो बहुत लहर और बहुत ज़्यादा आवाज़, धुआं निकलता है। 440 पर भी गिर जाता है तब पर भी आवाज़ होती है। वो देखिए शॉर्ट किया है ऐसा। तो ये जिधर से शॉर्ट किया उधर के पीछे पावर स्टेशन में जो सेफ्टी डिवाइस है वो उसको ब्रेकिंग कर देता है ये सर्किट को, इसलिए सुरक्षा हो जाती है। लेकिन आपके घर की सुरक्षा के लिए आपके यहाँ यही सब चीज़ है, अर्थिंग है, अर्थिंग मस्ट भी। और अर्थिंग यदि है भी तो MCB, फ्यूज, कार्टिज फ्यूज, ये सब रहना बहुत आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से तब कुछ भी नहीं होगा और ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ये इत्तला, ये इन्फॉर्मेशन जो हमने दिया आपको पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा वो चैनल आज तक, वे सब्सक्राइब भी करेंगे।
बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको पहले सूचना मिल जाए कि मेरा नया वीडियो आ गया है। धन्यवाद। आशा है आप सभी सुखी रहेंगे, कोरोना आए नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए। मास्क तो छोड़े नहीं, बाज़ार बेअर्थ जाए नहीं, जब ज़रूरत पड़े तभी बाज़ार जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।